हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 37 हमें दे रखा है। फिगर हमारी ABCD ये कुछ फिगर बनी हुई है जिसमें क्वाड्रेंट हमारा सर्कल का रेडियस 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। यानी कि AC और AB दोनों क्या होंगी, रेडियस होंगी। अगर मैं इसको फिगर को कंप्लीट करूं तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सर्कल होता है। ये हमारा कुछ इस तरीके का सर्कल कंप्लीट होता है जिसका सेंटर होता है A और रेडियस बनती है AC और AB। बोले सेमी सर्कल BEC ये हमारा एक सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक। ड्रॉन विद BC जो कि BC के ऊपर बनाया गया है। एज ए डायमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का हमें एरिया बताना कितना होगा। देखो, अगर सिंपल सा मैं कंसेप्ट आपको समझाऊं तो हमारा ये एक तरीके से क्वाड्रेंट बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। इसका नाम है BAC और ये D, ठीक। इस क्वाड्रेंट से मैं इसके अंदर जो बना हुआ सेगमेंट है ये वाला, इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। बाय फॉर्मूले के थ्रू इसका मैं एरिया निकाल लूँगा। निकालने के बाद ये हमारा एक सेमी सर्कल का होगा। सेमी सर्कल में से इस सेगमेंट को माइनस कर देंगे, हमारा शेडेड पार्ट निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के पहले हमें इस सेगमेंट को निकालना पड़ेगा, ठीक। सेगमेंट को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी रेडियस की, जो कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर। एंगल हमारा गिवन ही है यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री का है। क्लियर। तो पहले इस सेगमेंट को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्वाड्रेंट ACDB। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि रेडियस 28 सेंटीमीटर, एंगल है 90 डिग्री का। अब मैं यहाँ मैंने मार्क करा हुआ F, तो यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ सेगमेंट BDCF। इस सेगमेंट का एरिया निकालने फॉर्मूला होगा r² पाई थीटा अपॉन 360 -1/2 साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने दो फॉर्मूलों को कंबाइन करके बनाया। किस तरीके से, देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 पाई r²। माइनस करेंगे इस ट्रायंगल वाले एरिया को, तभी तो ये निकल के आएगा। अब ये भी रेडियस है, B रेडियस है, तो ट्रायंगल के लिए इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ किया जा सकता है 1/2 साइन थीटा r², ठीक है। आर कौन इसकी जो साइड दी होगी ट्रायंगल की, तो दोनों में r² आता वो कॉमन निकाल लिया, यानी दोनों को कंबाइन करके मैंने एक ही फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया सेगमेंट निकालने के लिए, ठीक। इतना करने के बाद अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। r की वैल्यू 28, स्क्वायर दे रखा है इसलिए दो बार लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा कितना हमारा 90 अपॉन 360 1/2 साइन 90 की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई हमारी। 9 4 जा 36 आया। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर एक काम करो मत करो, क्योंकि फिर आगे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बाद में कट जाएगी वैल्यू। 22 यहाँ पे 2 2 जा 4 11 आया, तो यहाँ लिख दो 11 7 2 जा 14। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 28 × 28, दोनों का एलसीएम लिया 14 में 14 का डिवाइड देंगे 1, मल्टीप्लाई ऊपर वाले से 2 में इसका डिवाइड दिया 7, मल्टीप्लाई ऊपर वाले से आकर दिया। अब 28 को इससे काट देंगे डायरेक्टली, 28 2 जा 48, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 56, 11 1 जा 11 7, 56 माइनस किया तो ये आया हमारा 4। 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 4 6 जा 24, 2 5 4 जा 20 22, ये हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सेगमेंट का एरिया निकाल लिया। अब इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब हमें इस सेमी सर्कल के एरिया निकालने की जरूरत होगी। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालना तो इसकी रेडियस की ज़रूरत होगी, और इसका जो डायमीटर वो कौन है, BC है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, BC एज अ डायमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब BC में तो क्वेश्चन में गिवन नहीं, हम निकाल लेंगे कैसे। ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ ABC, देखो ध्यान से, ये हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है BAC। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर। देखो चाहो तो आप इसको पाइथागोरस से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि BC पाइथागोरस यूज़ करके आराम से निकल जाएगी। या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो, अगर ये फिगर हमारी कुछ इस तरीके से होती, यानी कि 28 ये है, ये भी 28 होता, ये भी 28 होता, तो क्या एक तरीके से स्क्वायर ही तो बना है।
ठीक है। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है साइड अंडर रूट 2, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, चारों साइडें सेम होती है, हमारी दो साइड सेम है। अगर पाइथागोरस यूज़ करके करोगे तब भी हमारा BC उतना ही आएगा, बट कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा खिंच जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ निकालोगे BC कितना हो जाएगा, साइड अंडर रूट 2, क्योंकि देखो अगर ये मेरा स्क्वायर बन जाए, ठीक है, स्क्वायर ना भी बने फ़र्क नहीं पड़ता, दो साइड सेम होती है ना स्क्वायर की। अगर पाइथागोरस यूज़ करने के लिए दो साइड सेम है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, साइड अंडर रूट 2। साइड कितनी है, 28 अंडर रूट 2, ये BC निकल के आ गया। लेकिन कईयों के दिमाग में लगता है कि नहीं, हम तो इस तरीके से नहीं, पाइथागोरस का यूज़ ही करेंगे, तो पाइथागोरस का यूज़ कर लो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। अब AC कितने है हमारी 28, BC कितनी है, वो भी 28 है, ठीक। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 784, ये भी कितना आ जाएगा 784, दोनों को प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे, ये आया 1568। BC पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे चला जाएगा अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा, 28 अंडर रूट 2 ही आएगा निकल के। कैसे आया मैं दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने इसके फैक्टर किए, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 7 14, 1 2 8 16, 2 चौके 8, 2 का डिवाइड, 2 2 4, 2 का 2 1 2, 2 9 18, 1 2 6 12, 2 9 18, 1 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 1 7। इसका पेयर बन गया 7 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर, इन दोनों के पेयर में 7 निकलेगा। इन दोनों में से अंडर रूट में 2 में से कोई एक ही नंबर बाहर निकलता है, इन दोनों में से 2 2 2 4, 4 7 28। इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 28 अंडर रूट 2। तो चाहो तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट का यूज़ कर लो, चाहो आप पाइथागोरस से निकाल लो, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमारे पास BC आ गया। BC क्या है सर, डायमीटर है सर्कल, सेमी सर्कल BEC का। यहाँ लिखोगे BC इज डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल BEC। इसका डायमीटर है, हमें क्या चीज़ की, रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दो डायमीटर में, 14 अंडर रूट 2, ये इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना है शेडेड एरिया, तो इस फिगर को मैं अगले पेज पे दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। जो हमारी BC है एज अ डायमीटर होगी इस सेमी सर्कल का, तो BF और FC दोनों कोनों की रेडियस होगी 14 अंडर रूट 2। हमें निकालना है एरिया शेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट क्या है, जिसका नाम BECDB, ठीक है, BECDB, ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल BEC इसका, और इसमें से माइनस कर देंगे एरिया BDCF का, BDCF इसका एरिया माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होगा πr²/2। BDCF का एरिया हमने ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं इस सेगमेंट का, 224। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 2 है, 2 रहने दो, रेडियस कितनी है 14 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, 14 अंडर रूट 2 को, 224 आ गया हमारा। देखो 7 2 14 होता है, 14 से 14 कैंसिल हो गया, 22, यहाँ पे 14 आया, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 224, ठीक। 22 का 22 आया, 14 को 2 से गुना किया 28, 224, 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ, ये हो जाएगा 616 माइनस 224, माइनस किया तो यह आया 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।